दीपक मीरा की गलती क्या थी? सिर्फ छोटे से काम के लिए आए थे। हर यहाँ पे जो बेसमेंट में काम हुआ वो भी। माँ बाप के बारे में सोचिए, जिनको 10 दिन से अपना बच्चा नहीं मिल रहा था। आप सोचिए, आप भी किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं। हमें क्या समझ के रखे, हम कौन हैं? वो इंसान है, हम भी इंसान हैं। हम इस देश के युवा हैं, ऐसे ना ट्रीट करें हमें। तो कमजोर ना होने दो। मुखर्जी नगर के साथी हमारे आवाज दे रहे हैं और हम भी सब यहाँ से मिलकर आवाज देंगे, क्योंकि मुखर्जी नगर के साथी हमारी यहाँ और राजेंद्र नगर के सारी कमियों में हमारे साथ थे, हम भी उनके साथ हैं। कौन करेगा सुसाइड? कौन करे? अपना कोई नहीं करता। हाँ। अपने हाथों से अपनी जान कोई भी नहीं लेगा। पेरेंट्स इतना पैसा लगाकर यहाँ पर भेज रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे डेथ करेंगे आकर के? छात्र पढ़ने के लिए आ रहा है गांव छूट के, उसकी सेफ्टी के लिए कोई अलाउंस नहीं है। मतलब अपने साथ यहाँ पेन भी लाए, एक कट्टा भी साथ में रख के लाए खुद को बचाने के लिए। जो पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी प्री निकालेगा, क्या वो इतनी जल्दी सुसाइड कर लेगा? 10 दिन पहले मेंस के एग्जाम से मेंस का एग्जाम तो लिखेगा। 11 तारीख को बहुत हंसी खुशी बात करी है उन्होंने बोला कि मुझे एग्जाम की टेंशन ही नहीं है। उनकी फैमिली का मैंने इंटरव्यू सुना। मुझे लड़कियों को तो पेरेंट्स वैसे भी नहीं निकलने देते। लड़कियों की लड़ाई तो घर से ही शुरू हो जाती है। बट जब वो पैदा होती है ना, तभी से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रशासन की नाकामी है, प्रशासन की चूक है। किस साल के उम्र में प्रीलिम्स निकाला हो, वो सुसाइड बिल्कुल नहीं करेगा। हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अभी हम वारन में है, ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे पीछे कैंडल मार्च देख रहे होंगे और लोग यहाँ पर स्टूडेंट जो है यहाँ पर जस्टिस की मांग कर रहा है। अभी जो मुखर्जी नगर में घटना हुई है, उस घटना को लेकर यहाँ पर भी आज कैंडल मार्च हो रहा है। क्योंकि देखो सबके साथ है, आज उनके साथ है, कल हमारे साथ है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे सब स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने आए हैं, यहाँ पे सब अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो सबको न्याय मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है बस। दीपक मीना नाम के एस्पायरेंट ने मुखर्जी नगर में सुसाइड किया है। हमें ये पता करना है कि ये सुसाइड है या मर्डर है, किस कारण से ये सुसाइड। लोग तो कह रहे हैं सुसाइड किया। अगर ये सुसाइड है तो इसमें जांच होनी चाहिए, उसके कारण क्या थे, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस सुसाइड के लिए। क्योंकि यहाँ का सब मैनेजमेंट इतना खराब है कि बच्चे इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे करोल बाग में सुसाइड हुआ था एक लड़की का, इसलिए। दीपक मीरा की गलती क्या थी? सिर्फ छोटे से काम के लिए आए थे। हर यहाँ पे जो बेसमेंट में काम हुआ वो भी यही हुआ। सारे जो भी कुछ काम हुआ यही हुआ। स्टूडेंट के पीछे वो अपने कुछ सपने लेकर आए, अपने पेरेंट्स को छोड़कर आ रहे हैं। उनका भी कुछ रीजन है, पढ़ना, आगे बढ़ना। आपको क्या लगता है दीपक कुमार के साथ एक्चुअली हुआ क्या है? कुछ लोग कह रहा है सुसाइड हुआ है, कुछ लोग कह नहीं हुआ। कौन करेगा सर सुसाइड? कौन करे? अपना कोई नहीं करता। हाँ। अपने हाथों से अपनी जान कोई भी नहीं लेगा। पेरेंट्स इतना पैसा लगाकर यहाँ पर भेज रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे डेथ करेंगे आकर के? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो कौन दोषी है? गवर्नमेंट दोषी है। मैं खुद बोल रही हूँ, गवर्नमेंट। वो जब बेसमेंट का कुछ नहीं हो पाया, बोल रहे सीबीआई में। सीबीआई भी कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? 10 दिन से लापता था वो स्टूडेंट। 10 दिन क्यों लापता था? जो बेसमेंट का सीन हुआ वहाँ उसका भी हल निकलता, उसमें भी कुछ रीजन निकलता, उसमें भी सॉल्यूशन निकलता। उनके पेरेंट्स रो रहे नहीं होते। आज दीपक शर्मा के भी रो रहे हैं, क्यों? ये करोल बागी रह गया क्या एक बस? बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। दीपक कुमार मीना का डेड बॉडी 10 दिन से लापता था। इन 10 दिनों में दिल्ली पुलिस थोड़ी ना था, उसको लापता किया गया था। खुद वो सुसाइड कर सकते हैं, कोई ऐसी सुसाइड तो करेगा नहीं ना। और ये जो बेसमेंट में जो सीन हुआ, उसके लिए अभी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। ये सिर्फ बोल रही है कि उनको बेसमेंट में नहीं चाहता। बेसमेंट में खोल ही क्यों रखा है? बेसमेंट में गलत चीजें जो खोल रखा है। अगर वो चाहे तो ना अभी भी सब कुछ सही कर सकते हैं, सब कुछ करके सही कर सकते हैं, पर कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं है। किस साल के उम्र में प्रीलिम्स निकाला हो, वो सुसाइड बिल्कुल नहीं करेगा। हम लोग समझते हैं मेंटालिटी स्टूडेंट्स का। उसके साथ मर्डर हुआ है और सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन को इतना समय लग गया उसका डेड बॉडी निकालने में, पता करने में। 10 दिन तक लापता था। 10 दिन तक लापता। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? साथियों के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, चाहे ओआरएन में हुआ। अभी तक ओआरएन में जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई सहायता सरकार द्वारा नहीं दी। प्रशासन की नाकामी है, प्रशासन की चूक है। ठीक है, कि उनको ढूंढने में चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हायर अथॉरिटी हो, सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया है। ठीक है, तो उनको ढूंढने में इतना समय लगा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, वो भी दिल्ली पुलिस को।
एक बार बोलते थे ना कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, अब वो दिल्ली में चलता है। 3-4 लोग की राजेंद्र नगर में डेथ हुई, पिछले साल मुखर्जी नगर में आग लगी, उसके बाद हमारे भाई की अभी इस तरीके से जंगल में उसकी लाश मिली, 10 दिन से बता रहे हैं कि गायब था। यहाँ की पुलिस नाकाम थी उसको खोजने में, उसके बाद उसकी बॉडी जली हुई मिली। तो ये नाकामी पुलिस की है ना, मतलब कि जो यहाँ का छात्र पढ़ने के लिए आ रहा है गांव छूट के, उसकी सेफ्टी के लिए कोई अलार्म्स नहीं है। मतलब अपने साथ यहाँ पेन भी लाए, एक कट्टा भी साथ में रख के लाए खुद को बचाने के लिए। पहले खुद बचो, उसके बाद तो आईएएस बनेंगे, उसके बाद आइए। मतलब यहाँ की सरकार बोल दे कि हम आपको सेफ्टी नहीं दे पाएंगे, तो एक पेन भी लाए, साथ में कट्टा पिस्टल भी लेके आए, यूपी बिहार झारखंड जहाँ से भी आ रहा है, ताकि कट्टा एक जो है हाँ सेफ्टी, एक पॉकेट में कट्टा, एक पॉकेट में पेन। ऐसी घटनाएं घट रही हैं, सरकार इस पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है जिससे हम स्टूडेंट्स को एक सिक्योरिटी का बहुत सारे यहाँ पलायन हो रहा है, यहाँ से स्टूडेंट जा रहे हैं ORN छोड़। स्टूडेंट यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी होता है, कोई भी इंसान सामने क्यों नहीं आता? तो उनके पापा आके अकेले ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, जहाँ वो चाय पीता था वहाँ जाके बच्चों से हेल्प कर रहे थे, बच्चों ने हेल्प किया, लेकिन पुलिस प्रशासन कहाँ हेल्प कर रहा था हमारा? पुलिस छोड़िए, हम लोगों ने अभी आपको पता, हम राउज आईएएस के सामने खड़े हैं, यहीं पे डूब के 3 बच्चे मर गए थे, ठीक है, यहीं पे हमने प्रोटेस्ट किया। क्या कहना चाहेंगे आपके? आप माँ बाप के बारे में सोचिए, जिनको 10 दिन से अपना बच्चा नहीं मिल रहा था। आप सोचिए, आप भी किसी के बच्चे हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं। हमें क्या समझ के रखे, हम कौन हैं? वो इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम इस देश के युवा हैं, ऐसे ना ट्रीट करें हमें। हमारा गुस्सा बाद में है, पहले हमें तकलीफ होती है, जब हमारी तकलीफ नहीं सुनी जाती तब हम गुस्सा होते हैं, जब हम गुस्सा होते हैं तब हम यहाँ आते हैं, हम चीखते हैं, हमें मजबूर किया जाता है। तो फिर उनको तो स्टैंड लेना पड़ेगा हमारे लिए। कोई नहीं खड़ा होता तो इंसान खुद के लिए खुद ही खड़े होगा ना। क्यों हो रहा है? हम इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, हमारे ही टांग पकड़ के नीचे खींच दे रहे हैं, हमें ही मार दे रहे हैं, हम ही खत्म। पेरेंट्स भी कोई अमीर घर से, कोई गरीब घर से, और ज़्यादा बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। किसके पेरेंट्स क्या करके यहाँ पर भेज रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये चीज़ का गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और खासकर लड़कियों के लिए, लड़कियों को तो पेरेंट्स वैसे भी नहीं निकलने देते, लड़कियों की लड़ाई तो घर से ही शुरू हो जाती है। बट जब वो पैदा होती है ना, तभी से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है कि क्या हुआ यार, लड़की हुई है, लड़की क्या करेगी, घर में रखो इसको, पढ़ने की मतलब क्या है, इतना तुम बाहर दोगे, इतना शादी में लगा दो, इसकी शादी करके बाहर भेज दो। यही होता है ना, लड़की तो जब बचपन से ही लड़ाई लड़ती आती है। जो भी अभी प्रेजेंट है उन सबको ह्यूज थैंक यू, क्योंकि इतने सारे लोग रास्ते पे थे बट फिर भी वो नहीं ज्वाइन किए। अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट होता है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें आगे आना पड़ेगा, हमें उस चीज़ को लोगों के सामने, मीडिया के सामने लाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को ये चीज़ें पता चलेगी कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो सुसाइड हुई है, हमें नहीं लगता कि ये सुसाइड है, ये इसमें कुछ मर्डर के एंगल्स हो सकते हैं, क्या पता वो सुसाइड ही हो, पर उसमें वो सुसाइड का कारण कौन है पता नहीं। कि मुखर्जी नगर में रहने वाले लोग कारण है, उस लड़के का लैंडलॉर्ड कारण है, कौन कारण है इस सुसाइड का? अगर वो मर्डर है तो फिर किसने किया ये मर्डर, पता चलना चाहिए। ये पुलिस ने उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि इसके पहले भी इंसिडेंट हुआ था करोल बाग में, जो इंसिडेंट हुआ, जो लड़की ने सुसाइड की, उसने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा था कि बिकॉज ऑफ लैंडलॉर्ड इश्यूज, बिकॉज ऑफ इश्यूज आई एम सफरिंग हियर इन ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग, दैट्स व्हाई शी कमिटेड दैट सुसाइड। अगर यहाँ पे लोग सपोर्टिव रहेंगे, अगर यहाँ पे हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के सपोर्टिव रहेंगे, तो ऐसी घटनाएं कम होगी। हम सब यहाँ पे अपने घर का नाम आगे करने आए, ये एग्जाम को क्लियर करने आए, और हमारे साथ में ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है। सो दिस ऑल थिंग्स नीड टू स्टॉप समवेयर, सो दैट्स व्हाई हम सब साथ में खड़े रह के इस चीज़ों को लेके आवाज़ उठाएंगे। 21 साल की उम्र में पहली अटेम्प्ट में हमसे सबसे छोटा होगा दीपक, जो पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी प्री निकालेगा, क्या वो इतनी जल्दी सुसाइड कर लेगा? 10 दिन पहले मेंस के एग्जाम से, मेंस का एग्जाम तो लिखेगा, रिजल्ट आने का वेट तो करेगा। आप सारे लोग यूपीएससी निकाल रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या जिसका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकलेगा उससे पहले सुसाइड कर लोगे? मेंस का एग्जाम तो देने जाओगे पहली बार, वो भी पहले अटेम्प्ट में। दीपक मीणा भाई 9 अटेम्प्ट दे सकता था, भाई मेरा 30 साल तक दे सकता था, फर्स्ट रैंक ला सकता था, क्या वो सुसाइड करेगा? और हम लोगों को पागल बनाया जा रहा है कि उसने सुसाइड कर लिया, हम बेवकूफ़ है। दीपक मीणा ने घर से प्रीलिम्स निकाला था,
घर पे आराम से अच्छे से रह रहे थे। उनकी फैमिली की 11 तारीख को बात हुई है उनसे, 11 तारीख को बहुत हंसी खुशी बात करी है उन्होंने बोला कि मुझे एग्ज़ाम की टेंशन ही नहीं है। उनकी फैमिली का मैंने इंटरव्यू सुना, मुझे एग्ज़ाम की टेंशन ही नहीं है क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट है। क्या उसके 10 दिन बाद पुलिस सब नहीं ढूंढ पा रही है कि 10 दिन बाद वो अपनी आत्महत्या कर लेगा? अरे भाइयों प्लीज, साथियों, इस आवाज को कमजोर ना होने दो। मुखर्जी नगर के साथी हमारे आवाज दे रहे हैं और हम भी सब यहाँ से मिलकर आवाज देंगे, क्योंकि मुखर्जी नगर के साथी हमारी यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर के सारी कमियों में हमारे साथ थे, हम भी उनके साथ हैं। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो।